मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 17 अगस्त से 23 अगस्त 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा और इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा यह भी मैं बताऊंगा। आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें। इस सप्ताह में रविवार सुबह 2 बजे सूर्य जो है कर्क राशि से निकलकर अपनी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 21 अगस्त गुरुवार से जैन धर्म में महापर्व पर्युषण पर्व शुरू होंगे और 23 अगस्त को भादवा महीने की अमावस्या भी है। आप इस वीडियो को देखने के बाद में नीचे कमेंट बॉक्स में जैन महापर्व पर्युषण पर्व की हार्दिक शुभकामना अवश्य लिखें। अब बढ़ते हैं आगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में 9462575291 इस नंबर को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस नंबर पर फ़ोन करके कोई ज्योतिष का एक सवाल भी पूछ सकते हैं। अब देखते हैं कि इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा। 17 अगस्त रविवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात वृषभ राशि में रहेगा। 18 अगस्त सोमवार को चंद्रमा का गोचर दोपहर 2:40 तक वृषभ राशि में रहेगा, फिर मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। 19 अगस्त मंगलवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात मिथुन राशि में रहेगा। 20 अगस्त बुधवार को चंद्रमा का गोचर शाम को 6:30 तक मिथुन राशि में रहेगा, फिर कर्क राशि में प्रवेश करेगा। 21 अगस्त गुरुवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात कर्क राशि में रहेगा। 22 अगस्त शुक्रवार को चंद्रमा का गोचर मध्य रात्रि में 12:16 तक कर्क राशि में रहेगा, उसके बाद में सिंह राशि में प्रवेश करेगा। 23 अगस्त शनिवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात सिंह राशि में रहेगा। अगर इस प्रकार से देखें तो इस पूरे सप्ताह में चंद्रमा का गोचर वृषभ मिथुन कर्क सिंह इन 4 राशियों में रहेगा और मेरा ये जो राशिफल है ये भी मेरा चंद्रमा के इसी गोचर पर आधारित है। आप मेरे चैनल पर अपनी जन्म की जो राशि है आपकी जन्म कुंडली में उस राशि के अनुसार अपनी राशि देखें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ये सप्ताह 12 राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा। शुरुआत करता हूं मैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन 5वें संतान और शिक्षा स्थान में रहेगा। आपके लिए ये पूरा सप्ताह शानदार बीतेगा। आपके प्राय सभी काम पूरे होंगे और आपको मानसिक संतुष्टि भी रहेगी। आपके कामकाज में एक प्रकार की कर्मठता और निष्ठा से किए गए काम की झलक देखने को मिलेगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो इस समय में आपको कुछ नया करना है तो आप कर सकते हैं। वैसे देखें तो इस सप्ताह में आपको फुर्सत कम मिलेगी और हर समय आप व्यस्त अधिक दिखेंगे। जब चंद्रमा दूसरे भाव में रहेगा तो मृत्यु स्थान को देखेगा, इसलिए आप इस सप्ताह में अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखें। जीवन में कुछ आनंद और सुख बढ़ाने के प्रयास भी आपके सफल रहेंगे। आपको भाई बहनों से लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है इस सप्ताह में आपको काम के सिलसिले में यात्रा करने का मौका मिले और ये यात्रा आपके काम को बढ़ाने में 4 चांद लगाने वाली सिद्ध होगी। सप्ताह का अंत शानदार और संतुष्टिदायक रहेगा। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत ही आपकी राशि में चंद्रमा के गोचर से हो रही है और उसके बाद दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन चौथे सुख और माता स्थान में रहेगा। आपके लिए पूरा का पूरा सप्ताह अति उत्तम और लाभदायक बीतेगा। आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर आपको पूरे सप्ताह में एनर्जी से भरपूर रखेगा। आपको इस सप्ताह में ऐसा महसूस होगा कि लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है और आप अपने आप को आप अपने जो मकसद है उसमें कामयाब हो रहे हैं। दूसरे लोग आपकी नकल भी करना चाहेंगे लेकिन आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। परिवार में कोई मांगलिक या पारिवारिक आयोजन भी कर सकते हैं। आपके घर में काफ़ी मेहमान आने के भी संकेत मिल रहे हैं। कोई नया काम शुरू करना है तो आप इस सप्ताह में कर सकते हैं। आपकी योजनाएं अब मूर्त रूप
लेने लगेगी। आपको भी अपने काम में रुचि रहेगी। आप इस सप्ताह में भूमि, भवन या कोई नया वाहन आदि लेने की सोच रहे थे तो अब आप ले सकते हैं। सप्ताह के अंतिम दिन आप परिवार पर अधिक ध्यान देंगे तो आपके परिवार में खुशियों से भरा माहौल रहेगा और सप्ताह का अंत जो है आपके लिए बहुत शानदार ही रहेगा। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 12वें खर्च भाव में, आपकी राशि में, दूसरे धन और कुटुंब स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन तीसरे भाई बहन स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह के जो पहले 1.5 दिन है अच्छे नहीं हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में ये दिन कमजोरी को बता रहे हैं। ये लोग जो लोग आपसे पैसा मांगते हैं उनका दबाव थोड़ा बढ़ सकता है। आपकी वाणी में 1.5 दिन मिठास और विनम्रता रखकर आप बात को बिगड़ने से बचा सकते हैं। उसके बाद का पूरा सप्ताह आपके लिए शानदार और अति उत्तम बीतेगा। आपकी राशि में चंद्रमा के आने से आपके पिछले सभी दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे। आपकी मनोदशा में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आर्थिक लाभ मिलने के प्रबल योग हैं। कोई नया काम मिल सकता है या कोई नया काम शुरू करना है तो अब आप कर सकते हैं। आपकी संपत्ति में इस समय में विस्तार का योग चल रहा है। परिवार में खुशियां बढ़ाने वाले समाचार मिलेंगे। दूर दराज के मेहमान भी आपके घर में आ सकते हैं, लेकिन इस सप्ताह के मध्य में आपकी सेहत थोड़ी बहुत परेशान भी कर सकती है। विवाहित जीवन में आनंद रहेगा। प्रेम प्यार का रिश्ता मजबूत होगा। सप्ताह के अंतिम दिन आपके काम की प्रशंसा होगी और आपको अपनी मेहनत का जो है लाभ मिल जाएगा। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 11वें लाभ स्थान में, 12वें खर्च भाव में, आपकी राशि में और सप्ताह के आखिरी दिन दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है मिला जुला जैसा ही बीतेगा। सप्ताह के शुरू में लाभ स्थान का चंद्रमा आपके लिए एक के बाद एक लाभ के रास्ते खोलेगा। आर्थिक लाभ भी मिलेगा और आपके पास धन आगमन का सोर्स बन सकता है। उसके बाद के दिन जब खर्च स्थान का चंद्रमा होगा तो आपके काम में एक समय में आपको रुकावट महसूस होगी। आपका मन विचलित हो सकता है, लेकिन जरा सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ मन का वहम साबित होगा। जब आपकी राशि में चंद्रमा आएगा तो पुराने रुके अटके काम आगे बढ़ेंगे और हो सकता है आपको किसी काम के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़े तो ज़रूर करना, इसका लाभ आपको मिलेगा। आपके मित्र इस सप्ताह में आपका सहयोग करेंगे। खर्च स्थान में बैठा गुरु सुख स्थान को देख रहा है, इसलिए इस सप्ताह में आपको भूमि भवन आदि या वाहन आदि का लाभ मिलने के प्रबल योग हैं। आपको अपनी बुद्धि चातुर्य से काम लेना है क्योंकि ये समय आपके आगे बढ़ने का है और सितारे भी आपके पक्ष में बने रहेंगे। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 10वें कर्म स्थान में, 11वें लाभ स्थान में, 12वें खर्च भाव में और सप्ताह के आखिरी दिन आपकी राशि में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, या ऐसा कहूँ कि आपको काम बनाने के लिए इस सप्ताह में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सप्ताह के शुरू में आपको कारोबार से, व्यापार से काफ़ी लाभ मिलता हुआ लग रहा है और इस सप्ताह में आपको धन लाभ भी आपकी इच्छा के अनुसार मिलता हुआ लग रहा है। लेकिन जब खर्च भाव का चंद्रमा आएगा तो आपका बैलेंस थोड़ा बहुत बिगड़ सकता है। आपको इस सप्ताह में शुरू में अपने कारोबार को अगर व्यापार आदि को बदलना है या कुछ फेरबदल करना हो तो आप इस सप्ताह में कर सकते हैं। इस सप्ताह में आप कोई नई साझेदारी शुरुआत ना करें, बल्कि खुद अपने भरोसे काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। सप्ताह में आपको विदेश के कारोबार संबंध है अगर आपके, तो वहाँ से आपको लाभ मिलने के योग बने हैं। परिवार में भी आपके इस समय पूरी शांति बनी रहेगी। हालांकि छोटी छोटी बातों को आपको हमेशा नज़रअंदाज करना पड़ेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो इस समय पर आपको अपने बड़े अधिकारियों से संपर्कों में सुधार करना पड़ेगा। सप्ताह का अंत आपके लिए शानदार रहेगा और खुशियों से भरा भी रहेगा। अब देखते हैं कन्या राशि।
कन्या राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में, 11वें लाभ स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन 12वें खर्च भाव में रहेगा। आपके लिए ये पूरा सप्ताह ही आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। आप अपने काम पर पूरा ध्यान दें तो इस सप्ताह में आपको भाग्य आपका जो है पूरा साथ देगा और आपके काम भी थोड़ी थोड़ी मेहनत करने से पूरे हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आपको आर्थिक लाभ मिलेगा या कहीं से रुका अटका पैसा मिलेगा। इस सप्ताह में आप किसी धार्मिक स्थल पर यात्रा करने भी जा सकते हैं। आप अगर कमीशन, शिक्षण, प्रचार प्रसार आदि का काम करते हैं तो इस सप्ताह में आपको विशेष लाभ मिलने के योग हैं। वैसे आप कोई नया काम भी इस सप्ताह में शुरू कर सकते हैं। सप्ताह के बीच में आपको अपने पेंडिंग काम को पूरा करने का मौका मिलेगा। सप्ताह के अंतिम दिन धन लाभ के योग हैं और साथ ही आपके पुराने मित्र आदि से मुलाकात होने का भी योग है। आपके लिए सप्ताह का अंतिम दिन हालांकि थोड़ा खर्चीला रहेगा और ये खर्च भी फालतू नहीं बल्कि घरेलू सुख सुविधाओं के लिए ही होगा, इसलिए यह खर्च आपको अच्छा लगेगा। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन जो है 11वें लाभ स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह औसत जैसा ही रहेगा, साधारण जैसा ही रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। सप्ताह के पहले 1.5 दिन आपके 8वें मृत्यु स्थान में चंद्रमा आपके स्वास्थ्य पर असर डालेगा। आपके मन में कोई खास अज्ञात भय जैसा भारीपन महसूस हो सकता है। वाहन आदि धीमी गति से चलाएं और चोट आदि से सावधान रहें। इसके बाद का पूरा सप्ताह आपके लिए एक प्रकार से नया जीवन शुरू करने जैसा रहेगा। आपको अपने काम से पूर्ण संतुष्टि रहेगी। आपके काम में शालीनता और विशेष प्रकार की खूबी वाली झलक भी रहेगी। आपके भाग्य से इस सप्ताह में कोई बड़ा काम बन जाने की खुशी रहेगी। आपको किसी धार्मिक स्थान पर जाने का मौका भी मिलेगा। आपके घर और घर में भी आप चाहें तो कोई धार्मिक या कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम जो है संपन्न करवा सकते हैं। आर्थिक स्थिति में अब अच्छा सुधार होने की आशा आप कर सकते हैं। कारोबार में तेजी रहेगी, लाभ भी मिलेगा और खर्च करने में भी आप संकोच नहीं करेंगे। सप्ताह का अंतिम दिन खुशियां बढ़ाने वाला रहेगा। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 7वें जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन 10वें कर्म स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह खट्टे मीठे फल प्रदान करने वाला रहेगा। एक तरह से सप्ताह की अच्छी शुरुआत हो रही है। आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ में समय बिताने और उनके साथ में रोमांस करने का मौका निकाल ही लेंगे आप। आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। आपके आपसी संबंध और गहरे मजबूत बनेंगे। उसके बाद के जो 2 दिन हैं अच्छे नहीं रहेंगे। आपके मन में अशांति और असंतुष्टि ज़्यादा रहेगी। कोई पेनल्टी या दंड आदि भरने की नौबत आ सकती है। परिवार में किसी अन्य सदस्य के किसी अन्य लोग के साथ में कोई विवाद आदि न करें और अगर कोई विवाद चल रहा है तो उसे शांत करने की कोशिश करें। आर्थिक रूप से सप्ताह के अंतिम दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। इस सप्ताह में नया काम शुरू करने की योजना आप बना सकते हैं और अगर सुविधा हो रही है तो आप शुरू भी कर सकते हैं। आपकी इस सप्ताह में की गई मेहनत अगले सप्ताह में लाभ प्रदान कर सकती है। यात्रा आदि जरूरी हो तो ही करें। सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत कुछ रौनक से भरा और शानदार बीतेगा। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 6ठे रोग ऋण शत्रु स्थान में, 7वें जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन 9वें भाग्य स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है मिला जुला और औसत जैसा ही बीतेगा। आपके लिए इस सप्ताह में कुछ अलग क्षेत्र में अवसर मिलने के योग हैं, जैसे कि अगर आप अविवाहित हैं तो हो सकता है कोई विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, या किसी को आपने कोई उधार धन आदि दिया हुआ है तो वो धन भी आपको मिल सकता है। आपसे अगर कोई रूठ कर दूर चला गया था तो वो भी वापस आ सकता है।
बहुत दिनों से कोई काम करने की आप सोच रहे थे और वो काम नहीं हो रहा था, तो इस सप्ताह में शायद मौका मिल जाए और वो काम आप शुरू करें, तो हो सकता है वह पूरा भी हो जाए। सप्ताह के मध्य में अचानक से कोई अशुभ घटना घटित हो सकती है या कोई अचानक से अशुभ समाचार मिल सकता है। इस दौरान परिवार में वसीयत को लेकर कोई हानिकारक घटना घटित हो सकती है, लेकिन सप्ताह के आखिरी 3 दिन आपके लिए नई संजीवनी वाला काम करेंगे और अचानक से आपका भाग्य आपके सभी बिगड़े काम बनाने में आपका साथ देने लगेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और अगर इस सप्ताह में आपने पिता की सलाह से काम किया तो वो काम निश्चित ही सफल हो जाएगा और सप्ताह का अंत आपके लिए एक प्रकार से उपलब्धियों के साथ खुशी मनाने का होगा। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में, सप्तम जीवन साथी स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह अनेक अवसरों और अनेक लाभ युक्त लग रहा है। आपके सप्ताह की शुरुआत जो है बहुत शानदार होगी। कोई काम पूरा हो जाएगा या कोई काम नया शुरू होगा। आपके लिए अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए इस सप्ताह में थोड़ा बहुत कुछ अलग करना पड़ेगा। हालांकि छोटे छोटे बच्चे इस सप्ताह में थोड़ा जिद्दी हो सकते हैं या जिद करेंगे। आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो आपका प्रेम आपके लिए सुखद रहने वाला है। आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपके लिए भी उतना ही सच्चा प्रेम करता है या नहीं करता है। ये बातें आपको इस सप्ताह में स्वतः ही पता चल जाएगी कि आपका प्रेमी सच्चा है या झूठा है। आपको इस सप्ताह के मध्य में आर्थिक लाभ मिलने के भी योग है, तो फिजूल धन खर्च करने के कारण धन की कमी आपको महसूस हो सकती है। सप्ताह के बीच में आपका जीवन साथी आपके प्रति बहुत आकर्षित रहेगा। अविवाहित है अगर आप, तो इस सप्ताह में किसी से रिश्ते की बात चलाई जा सकती है। पति पत्नी दोनों में आपसी वैचारिक समानता दोनों के बीच में विश्वास को बढ़ाने में सहायक होगी। लेकिन सप्ताह का अंतिम जो है दिन आपके लिए अच्छे नहीं है। कोई न कोई उपद्रव या फिर मानसिक अशांति जैसा कोई कारण बन सकता है। बस आप सावधान रहकर सप्ताह का अंतिम दिन बिताएं। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है चौथे सुख और माता स्थान में, पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन सप्तम जीवन साथी स्थान में रहेगा। आपके लिए ये पूरा सप्ताह शानदार और अति उत्तम प्रकार से बीतेगा। आपकी योजनाएं भी अब लाभदायक सिद्ध होगी। इस सप्ताह में आपको भूमि भवन से लाभ मिलने के प्रबल योग है। आपको किसी न किसी प्रकार से लाभदायक ऑफर मिल सकते हैं। आपको इस मौके का पूरा लाभ उठाने से नहीं चूकना है। आपको किसी न किसी प्रकार से जल्दी ही कोई नया काम जैसे व्यापार या ऑफिस आदि खोलने का मौका मिलेगा। आप कोई बड़ा निर्णय भी इस समय में ले सकते हैं। आपको अपने परिवार में कोई बड़ा धार्मिक आयोजन या कोई मांगलिक काम करवाने का मौका मिलेगा। रुक रुक कर आपको इस गोचर में अनेक धन लाभ के छोटे मोटे अवसर मिलेंगे। आपके विवाहित जीवन में भी इस सप्ताह में काफ़ी उत्साह और आपके प्रेम से भरा रिश्ता बहुत गहरा होगा। आप इस सप्ताह में आलस और लापरवाही को त्यागें और सावधानी से काम करेंगे तो आपके आगे के लिए रास्ते अपना आप खुलते चले जाएंगे। सप्ताह का अंतिम दिन जो है आपको मानसिक संतुष्टि और अच्छे मूड के साथ में रोमांस करने का समय बीतेगा। अब देखते हैं आखिरी मीन राशि। मीन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में, पंचम संतान और शिक्षा स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन जो है छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में रहेगा। आपके लिए तो इस सप्ताह में लाभ ही लाभ और खुशियां ही खुशियां मिले ऐसे प्रबल योग बने हैं। आपकी निजी ज़िंदगी में आप काफ़ी समय से अस्थिरता महसूस कर रहे थे, लेकिन इस सप्ताह में आपको अब ग्रहों की अनुकूलता के चलते कुछ रास्ते मिलेंगे जो आपकी सोच के अनुसार
आपको स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। आपको इस सप्ताह में आय बढ़ाने के लिए अब सोचना चाहिए। और वैसे छठे स्थान के चंद्रमा की नज़र खर्च भाव पर होने के कारण काफ़ी बड़े बड़े खर्च होने की पूरी संभावना है, लेकिन ये खर्च आपके लिए बेहद ज़रूरी होंगे। आपको इस समय में स्थान परिवर्तन के भी प्रबल योग बने हुए हैं। अगर आप ऑफिस या दुकान या मकान आदि बदलना चाहते हैं तो अब आप तैयारी करें। आपके लिए सभी रास्ते खुल जाएंगे और आपके जीवन में एक अच्छा बदलाव भी हो जाएगा। आपको इस सप्ताह में भौतिक सुख सुविधाओं पर अधिक खर्च करना पड़ेगा। माता की सेहत आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है, लेकिन सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यह था आज के वीडियो में 17 अगस्त से 23 अगस्त तक का साप्ताहिक राशिफल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जैन धर्म के महापर्व पर्युषण पर्व की हार्दिक शुभकामना अवश्य लिखें। कल मैं आपको सितंबर महीने का मेष राशि का राशिफल बताऊंगा। आप मेरे चैनल पर अपने सितंबर महीने की राशि, महीने भर की राशि, मासिक राशिफल ज़रूर देखें। तब तक जय जिनेंद्र।